गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में। वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनमें प्लांट बॉडी जो होती है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों से मिलकर बनी होती है। प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है उसमें मुख्यतः स्टेम आता है, उसके अलावा उसमें लीव्स और फ्लावर्स आते हैं। इस प्लांट का एरियल पार्ट शूट कहलाता है, जिसमें लीव, फ्लावर्स और स्टेम आते हैं। स्टेम जो है या ये जो शूट जो है, इसके सभी जो स्ट्रक्चर हैं, सभी सेल्स वो एपिकल मेरिस्टम से डेवलप होती हैं। इसी तरह से रूट सिस्टम में भी एक रूट एपिकल मेरिस्टम होता है। ये जो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम होते हैं, इनकी उत्पत्ति शूट एपिकल मेरिस्टम की एम्ब्रियोनिक शूट या प्लूम्यूल से और रूट एपिकल मेरिस्टम की उत्पत्ति एम्ब्रियोनिक रूट या रेडिकल से होती है। ये एपिकल मेरिस्टम एक्टिवली डिवाइड होता है और शूट और रूट का निर्माण करता है। मेरिस्टम वर्ड का सबसे पहले यूज़ नेगली ने किया था 1878 में। इसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब है मेरिस्टोम। मेरिस्टोम का मतलब होता है टू डिवाइड या विभाजित होना। इससे क्लियर होता है कि इसमें टिश्यू की सेल्स में एक्टिवली डिवाइड होने की यूनिक कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। मेरिस्टम विशेष प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक्टिव रूप से डिवाइड और रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, जिसके कारण वो पौधे की वृद्धि में सहायक होती है या पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसा टिश्यू जिसमें कि जो डिवाइड होता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरिस्टम कहलाता है। मेरिस्टम की कोशिकाएं बार बार डिवाइड होकर नई डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं। इसी तरह तो इनकी संरचना भी ऐसी होती है कि इनमें एक्टिव डिवीज़न हो सके। इनकी संरचना के हम मेन पॉइंट्स देखेंगे। ये सेल्स अलग अलग शेप्स की होती हैं, स्फेरिकल, एग शेप्ड, पॉलीगोनल। इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। सेल वॉल बहुत पतली होती है, लेकिन साइटोप्लाज्म थिक होता है। इनमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस बड़ा होता है और क्लियर होता है। इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट नहीं होने के कारण इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये हुई मेरिस्टमेटिक सेल्स। अब हम देखें कि मेरिस्टम का डिवीज़न कैसा होता है। मेरिस्टमेटिक सेल्स का उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उत्पत्ति के स्थान पर, स्थिति के आधार पर, प्लेन ऑफ डिवीज़न और फंक्शंस के आधार पर इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम प्लांट्स में, प्लांट बॉडी में नए टिश्यूज़ का जहाँ निर्माण प्रारंभ होता है वो क्षेत्र कहलाता है प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम की सेल्स जो होती हैं आगे जाके प्राइमरी मेरिस्टम में डिफरेंशिएट होती हैं। इन सेल्स को एम्ब्रियोनल मेरिस्टम या प्राइमोर्डिया या ट्रू मेरिस्टम भी कहते हैं। प्रोमेरिस्टम प्लांट में बनने वाली सबसे पहली सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियोनल सेल से डेवलप होती हैं। ये सेल्स प्लांट एम्ब्रियो के रेडिकल और प्लूम्यूल के निर्माण के समय निर्मित होती हैं। ये प्लांट को बनाने के साथ साथ सीडलिंग का भी निर्माण करती है। अब दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टम। हमने अभी देखा प्राइमरी मेरिस्टम बनता है प्रोमेरिस्टम से। प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट की यंग स्टेज में ही प्लांट में डेवलप हो जाता है। डेवलप होती हैं ये प्रोमेरिस्टम से। प्राइमरी मेरिस्टम की एक्टिविटी के कारण प्लांट में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जैसे एपिडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम की सेल्स एक्टिवली डिवाइड होती रहती हैं हमेशा। प्लांट बॉडी में ये प्राइमरी मेरिस्टम रूट, स्टेम या ब्रांचेस के एंड्स पे या लीव्स के बेस पे पाई जाती हैं।
सबसे ज़्यादा डिवीज़न की क्षमता जो पाई जाती है रूट और शूट के एपिक्स में पाए जाने वाले एपिकल मेरिस्टम में पाई जाती है। फिर दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम। ये सेल्स प्लांट के परमानेंट टिश्यू का पार्ट होती हैं। जैसे प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट में शुरू में ही एक्टिव होता है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टम प्लांट की एक निश्चित ग्रोथ होने के बाद ही डेवलप होता है। प्लांट की एक निश्चित ग्रोथ होने के बाद इनमें कैम्बियम एक्टिव होता है, इनमें एक्टिव डिवीज़न और रीडिवीज़न होने लगते हैं। इस तरह का मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाता है। कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम की एक्टिविटी से कॉर्क, बार्क, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के आधार पर मेरिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ये डायग्राम में देखो 3 तरह का पोजीशन के आधार पर एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टम की सेल्स स्टेम, रूट्स और ब्रांचेस के टर्मिनल एंड पे पाई जाती हैं। इनकी एक्टिविटी से प्लांट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स का निर्माण होता है और लंबाई में वृद्धि होती है। प्लांट के टिप पे जहाँ ये सेल्स पाई जाती हैं उसे ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है अंतर्वेशी विभजोत्तर। इस प्रकार के मेरिस्टम की सेल्स प्लांट के मध्यस्थ भागों में, मिडिल रीजन में या अंतःसिरों से कुछ दूर होती हैं। इनकी सक्रियता के कारण तनों की पर्व की लंबाई या लीव्स की चौड़ाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स मुख्यतः ग्रासेस में पाई जाती हैं। उनमें ग्रासेस में ये लीफ बेसिस पे, इक्विसिटम में ये नोड्स के बेस पे पाई जाती हैं। फिर तीसरा है लेटरल मेरिस्टम। नाम से पता पड़ता है मेरिस्टम पौधों की लेटरल कंडीशन में पाया जाता है। इनकी एक्टिविटी के कारण की पौधे के वॉल्यूम व थिकनेस में वृद्धि होती है। ये कोशिकाओं में इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में केवल पेरिक्लिनल डिवीज़न ही होते हैं। ये मुख्यतः फेसिकुलर कैम्बियम में कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आदि इस कैटेगरी में आते हैं। इनके कारण पौधे की थिकनेस में वृद्धि होती है। इनके द्वारा हुई ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो 2 हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तीसरा है मेरिस्टम को डिवाइड करने का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न। इसके आधार पर मेरिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: मास और ब्लॉक मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम और रिब मेरिस्टम। मास और ब्लॉक मेरिस्टम, इस प्रकार की सेल्स सभी प्लेन्स में डिवाइड होती हैं। इसके कारण प्लांट के वॉल्यूम में वृद्धि होती है। डिफरेंट मल्टीसेलुलर सेल्स का निर्माण होता है, जैसे एंडोस्पर्म, पिथ, एक्टिव मेरिस्टम, फिर प्लेट मेरिस्टम। इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल एंटी क्लिनिकल रूप से 2 लेयर में डिवाइड होती है और एक प्लेट के समान संरचना पाई जाती है। फिर है रिब मेरिस्टम। इस प्रकार की सेल्स एंटी क्लिनिकल रूप से सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होती हैं, या तो ट्रांसफर से या यह वर्टिकली। इसके फलस्वरूप सेल्स की सिर्फ एक सिंगल लेयर बनती है। ये मेरिस्टम मुख्यतः एल्गी में यूनिसेरिड फिलामेंट का निर्माण करता है। कई बार जड़ व तने के कॉर्टेक्स या पिथ की सेल्स का निर्माण भी इनके द्वारा होता है। फिर आ गया एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया: प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक सेल अपनी क्रियाशीलता के कारण अलग अलग प्लांट की स्ट्रक्चर्स का निर्माण करती है। प्रोटोडर्म, इस प्रकार की मेरिस्टम की मोटाई मुख्यतः यूनिसेरिड होती है और ये एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा
डर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती है। प्रोकैम्बियम, इसकी सेल्स लंबी नैरो होती हैं और ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण करती हैं। फिर ग्राउंड मेरिस्टम, इस प्रकार की सेल्स प्लांट बॉडी में बड़े क्षेत्रों जैसे कॉर्टेक्स, पित्त, हाइपोडर्मिस आदि का निर्माण करती हैं। तो डिवीज़न ऑफ मेरिस्टम के आधार पर 4 तरह के हुए। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीज़न और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम देखेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन। यह सब जानते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं वो एंजियोस्पर्म पौधों में रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस के टर्मिनल पॉइंट पे पाए जाते हैं। इन पॉइंट्स को ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहते हैं। इनकी एक्टिविटी से प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। इसी तरह से स्टेम और ब्रांच की तरह से लीफ प्राइमोर्डिया भी पाए जाते हैं। इनके विभाजन से भी प्राइमरी प्लांट बॉडी का निर्माण होती है। इनकी शेप और साइज़ अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, जैसे कि ग्रासेस में 19 माइक्रोन, डाइकॉट्स में 130 से 210, केले में 200 माइक्रोन, पान में ये 500 से 800 माइक्रोन होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम मुख्यतः रेडियली सिमेट्रिक होती है, जबकि ये अगर इसकी वर्टिकल सेक्शन देखें तो ये कॉन्वेक्स दिखाई देता है। ड्राइमिस और हिबिस्कस में ये कॉन्केव होता है। इसके अलावा एक ही स्पीसीज़ में अलग अलग टाइम पे भी इसका शेप अलग अलग पाया जाता है। लीफ इनिशिएशन से शूट एपिकल मेरिस्टम बहुत बड़ा होता है। इस स्टेज को मैक्सिमल एरिया फेस कहते हैं। लीफ इनिशिएशन होने के बाद ये नैरो हो जाता है और इसको मिनिमल एरिया फेस कहते हैं। अनेक साइंटिस्ट ने एपिकल मेरिस्टम की व्याख्या करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज बताई थी। हम नेक्स्ट क्लास में इन थ्योरीज के बारे में एक के बाद एक